भाइयों बहनों, मैं आज त्रिपुरा के लिए भी कुछ जरूर बात करना चाहता हूं। मैं 2017 में यहां आया था, पार्टी का अध्यक्ष था, 5 दिन रहा था और मेरी सभा में 6 लोग उपस्थित थे और मेंबरशिप 11 लोगों की हुई थी। और त्रिपुरा में हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, मेंबरशिप की, लोगों के लिए संघर्ष किया, आंदोलन किए और देखते 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 35 साल पुरानी कम्युनिस्ट सरकार को उखाड़कर फेंकने का काम त्रिपुरा की जनता ने किया। और भाइयों बहनों, परिवर्तन क्या हुआ? जब कम्युनिस्टों की सरकार थी, 2.5% लोगों को शुद्ध पीने का पानी मिलता था। आज 85% लोगों को घर में नल से जल देने का काम समाप्त हो गया है। जब कम्युनिस्टों की सरकार थी, एक भी गरीब को मुफ्त राशन नहीं मिलता था। आज त्रिपुरा के 82% लोगों को 5 किलो चावल मुफ्त में देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती। त्रिपुरा के 80% लोगों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा आज भारतीय जनता पार्टी उठाती है। त्रिपुरा के अंदर इन्वेस्टमेंट आ रहा है, रोड बने हैं, बिजली घर घर पहुंची है, शौचालय हर घर में पहुंचा है और शिक्षा का ड्रॉप आउट रेशियो कम कर हम त्रिपुरा का ड्रॉप आउट रेशियो 3% के नीचे लाने में सफलता की है। और एनरोलमेंट जो 67% था वो 99.5% एनरोलमेंट सिद्ध किया है। मित्रों, यही दर्शाता है कि जिनको विकास में विश्वास है, जिनको लोकतंत्र में विश्वास है, वो जब शासन में आते हैं तो देश का, राज्य का, शहर का और गांव का विकास कैसे होता है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ऊपर नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, नीचे पहले विप्लव भाई की सरकार बनी और डॉक्टर माणिक साहब हमारा कारवा आगे बढ़ा रहे हैं। त्रिपुरा शांत हुआ है, हिंसा को समाप्त कर दिया गया है। 3 समझौते यहां के हथियारी ग्रुप और एक ब्रू रियांग के साथ कर आदिवासी भाइयों के साथ कर हमने त्रिपुरा के अंदर शांति प्रस्थापित करने का काम किया है। आने वाले दिनों में जो विकास का मार्ग मोदी जी ने आगे बढ़ाया है, त्रिपुरा की बांग्लादेश के बंदरों के साथ जो एक्सेस स्थापित हुआ है, ये चटगांव के कारण इंडस्ट्री त्रिपुरा में आने लगेगी और मेरा त्रिपुरा देश के विकसित राज्यों में समावेश हो जाएगा, विकसित राज्यों में समावेश हो जाएगा। मित्रों, जब सरकार बनी तब शपथ ग्रहण के कार्यक्रम के बाद मैंने प्रेस को कहा था कि मां त्रिपुरा सुंदरी का कम से कम मेरे जीवन में बहुत बड़ा उपकार है। मां त्रिपुरा सुंदरी का भव्य मंदिर बनना चाहिए। मोदी जी और विप्लव देव दोनों ने मिलकर मां का भव्य मंदिर बन रहा है। थोड़े समय में पूरे दुनिया भर से यात्रिकों को यहां लाने वाला ये मां त्रिपुरा का स्थान, त्रिपुरा सुंदरी का स्थान बनने वाला है। भाइयों बहनों, मुझे लंबी बात नहीं करनी है, परंतु मैं यही कह रहा हूं, आजादी के बाद 35 साल बर्बाद हो गए। आपने कमल के फूल पर विश्वास रखा। पहले 5 साल हमने नींव बनाने का काम किया और अब माणिक शाह के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं। दोबारा आपका आशीर्वाद मिला है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब 10 साल के बाद त्रिपुरा को कोई देखेगा, कोई कल्पना भी नहीं कर पाएगा कि त्रिपुरा पहले वाला त्रिपुरा है। इस तरह का परिवर्तन
मोदी जी के नेतृत्व में यहां हुआ है। बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, इंडस्ट्री आ रही है, बिजली की सप्लाई हर गांव में हो रही है और पीने का पानी भी हर घर तक पहुंचाने का इंतजाम किया है। मैं आज यहां पर केवल और केवल मेरे ब्रू रियांग भाइयों के पुनर्वसन को अपनी आंख से देखने के लिए आया था और आज मैं दिल, मन और आत्मा तीनों में बहुत बड़ा संतोष लेकर जा रहा हूं कि 40,000 लोगों के जीवन में एक नया सवेरा लाने का काम हमारी सरकारों ने किया है। मैं सभी ब्रू रियांग भाइयों बहनों और विशेषकर वो बच्चे जिनने अभी दुनिया भी नहीं देखी है, वो सभी को उनके भविष्य के जीवन के लिए अनंत अनंत शुभकामनाएं देता हूं। आइए, आप भारत के ही लोग हैं, मेन स्ट्रीम में शामिल होइए और अपने जीवन के मार्ग को प्रशस्त करिए। फिर से एक बार ब्रू रियांग सभी भाइयों बहनों और बच्चों को मेरी अनेक अनेक शुभकामनाएं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। Belai-belai kana hambai Dewa pal ke yafa khoram lai di. Hambai. Fari ke tapuk ang kobok nai